मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 2 पर पढ़ाई करेंगे और समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पिछली अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा। बस आधा मिनट आप लोग को वो देख लेना है, उसके बाद हम लोग नए अध्याय पर चर्चा करेंगे जो यहाँ पर है अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि संख्याओं के परिवार में पहला प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से और भी है। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल होने पर पूर्ण संख्याओं यानी 0, 1, 2, 3, 4 का परिवार बनता है तथा पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं यानी -1, -2, -3 इस प्रकार से और भी के जुड़ने पर पूर्णांक बनता है। पूर्णांकों के समूह में भिन्न संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्याएं बनती है। पूर्णांकों में भिन्न जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत है, यानी इतनी क्रियाएं इसमें होती है। तीसरा है परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं, पहला है क्रम विनिमय है, दूसरा है सहचर्य। क्या कहा? परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन जो है वो क्या है? क्रम विनिमय है और सहचर्य। हम लोग लास्ट में पढ़े भी थे। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है और परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या 1 गुणन तत्समक है। परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम जो है, योज्य प्रतिलोम में जोड़ का यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस था, तो क्या होता है? -a/b है और विलोमतः भी सत्य है। प्रतिलोम या विलोमतः दोनों एक ही बात है, ठीक है। यदि a/b गुणा c/d बराबर 1 हो तो परिमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम c/d है। परिमेय संख्याओं की वितरकता यानी वितरण का नियम जो है परिमेय संख्याएं a, b और c के लिए इस प्रकार से है कि a ब्रैकेट बंद है b + c बराबर क्या होगा? a b के साथ भी गुना होगा, बीच में प्लस होगा, और a c के साथ भी गुना है तो a गुना b a b, बीच में प्लस, और a गुना c a c। इसी प्रकार से है a × b - c बराबर a b और बीच का माइनस, फिर a गुना c a c है। अंतिम 9वां पॉइंट है गणितीय संक्रियाओं में गुण धर्मों का उपयोग करना। गणितीय संक्रियाओं में उसके गुण धर्मों का उपयोग करना। तो इतनी बात हम लोग पहले अध्याय में सीखा है और आइए अब हम लोग दूसरा अध्याय सीख लेते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर। ये जो च और र दो शब्द के लिए है, चर क्या होता है? चर का अंग्रेजी होता है वेरिएबल, VARIABLE। ये वेरिएबल क्या होता है? तो इसका यदि एंटोनिम हम लोग देखें, विपरार्थक जिसको बोलते हैं, विपरार्थक, या इसको बोलते हैं एंटोनिम्स। विपरार्थक शब्द जो है तो क्या होगा? अचर, अचर, यानी इसका अंग्रेजी क्या होगा? कांस्टेंट। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अचर यानी इसका अर्थ होता है
स्थिर, इसका मीनिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला मीनिंग है स्थिर, ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग यदि मैं लिखूं तो हो जाएगा नहीं बदलने वाला। स्थिर का मतलब उसी का है दूसरा, नहीं बदलने वाला, ठीक है। और चर का मतलब क्या हुआ, अस्थिर, अस्थिर। और दूसरा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बदलने वाला। ठीक है। तो चर और अचर इसी बात से है कि चर वो वैल्यू है, वेरिएबल है, जो कुछ भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक्स है, वाई है, जेड है, कभी ए मान लेते हैं, कभी बी मान लेते हैं, इस प्रकार से कुछ भी, ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, चर मान, ठीक है। यानी x बराबर हमारा जो रिजल्ट वैल्यू आता है, कभी माइनस में, कभी प्लस में, कभी शून्य, तो कभी कुछ इस प्रकार से, कभी आम, कभी बैर, तो कभी कटहल, कभी चावल, कुछ भी। लेकिन अचर जो है, कांस्टेंट जो है, वह स्थिर जो है, जैसे कि वन, वन का वैल्यू कभी भी ना तो वन से कम हो सकता है, ना वन से अधिक हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अचर, इसी को बोलते हैं स्थिर, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर चर मान हम लोग पढ़ेंगे, चर, एक चर, चर क्या होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है, दो चर होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई आप लोग पढ़े होंगे, तो x पहला चर हो गया और y दूसरा चर हो गया। लेकिन जो अभी अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब दूसरा वर्ड है इसमें समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, ये आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं यहाँ पर कि समीकरण क्या होता है। पहला हम लोगों ने सीखा चर क्या है, और दूसरा आइए हम लोग सीखते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। ये हो गया आपका दूसरा। इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा कुछ भी जो एक से अधिक पदों में लिखा गया हो, ऐसा कोई गणितीय टर्म्स जो एक से अधिक पदों में लिखा गया हो और बराबर के बाद भी कुछ लिखा गया हो। जैसे यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख कर दिखाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 2x + 2 बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। तो ये आपका बराबर में जो कुछ भी आप देते हैं, दो पद यहाँ पर है और उसके बाद बराबर के इस पार में भी कुछ लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। रियल में यही क्या होता है, इक्वेशन होता है। बहुपद, यदि आप ये हटा देते हैं, इतनों को हम लोग हटा देते हैं, तो ये एक से अधिक पद को हम लोग बहुपद बोलते हैं। और जब बहुपद में बराबर के साथ कुछ लगा देते हैं, 0, x या और कुछ भी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। यानी समीकरण में क्या होता है कि बीच में बराबर होता है और इसके दाहिने तरफ भी कुछ लिखा हुआ होता है और इसके बाएं तरफ भी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं सीधे अध्याय पर। हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। जिन मेरे छात्रों को प्रश्नावली 1.1 देखना हो, वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके एंड स्क्रीन पर और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पिछली वीडियो में जा सकते हैं। जो छात्र मेरे चैनल पर नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में हम लोग काफ़ी समय देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, छोटी छोटी बात आपसे चर्चा करते हैं ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें, आप कुछ अच्छा कर सकें। ये मेरा अथक प्रयास होता है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर 3 × x - 3 बराबर 15 यानी 15। तो जब बराबर के दाहिने तरफ भी कुछ लिखा हो, बराबर के बाएं तरफ भी कुछ लिखा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। और जब समीकरण में आप आगे बराबर कुछ बनाते जा रहे हैं, तो बीच में या का चिन्ह आप जरूर यूज करें, इतना, या फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। x के साथ भी 3 गुना है और 3 के साथ भी गुना है,
तो लिखेंगे हम लोग 3x और ये बीच वाला माइनस यहाँ पर 3 गुना 3 9 और बराबर फिर 15। ठीक है, तो यहाँ पर x वाले टर्म को एक अकेले छोड़ देंगे और जो अंक वाला है इस दोनों को एक साथ ला लेंगे। तो फिर या लिखेंगे 3x बराबर जो 15 इस पार में रहने देते हैं और -9 इस पार से उठकर बराबर के उस पार जब जाएगा तो यह चिन्ह बदलकर उल्टा हो जाता है, यानी माइनस का चिन्ह उलटकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +9 हो गया। तो 15 और 9 यदि जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 24, यानी 3x बराबर 24। उसके बाद या फिर से लिखेंगे 3x में यदि हम 3 और x लिखें तो रियल में इस दोनों के बीच एक गुना का चिन्ह होता है। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। तो 3 और x के बीच क्या है, गुना का चिन्ह है। और जब गुना वाला टर्म बराबर के उस पार जाता है तो क्या होता है, फिर से चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो गुना का उल्टा भाग होता है। तो यहाँ पर मैं या लिखकर फिर से लिख दे रहा हूँ, x बराबर 24 और बटे 3। चूंकि यहाँ गुना वाला है तो गुना वाला उस पार जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। 24 भागा 3 या 24 बटे 3। तो इसको कितना बार में कटाएंगे आप, 8 बार में। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आंसर हो गया आपका, 8। पहला प्रश्न हो गया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर भी आते हैं। दूसरा प्रश्न है x बटे 2 माइनस 7 बराबर 15। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले या के बदले आप इस चिन्ह को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ या मैंने लिखा है तो या ही रहने देते हैं, इसको रहने दीजिए। यहाँ यह दोनों में से कोई एक चिन्ह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भिन्न की क्रिया करते हैं। तो भिन्न की क्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि x बटे 2 माइनस 7 का भिन्न लेंगे, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, और 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। उसके बाद 2 को एक बार पढ़ेंगे तो x को भी एक बार पढ़ेंगे तो x हो गया। 2 को एक बार पढ़ने से 2 होता है, तो x को एक बार पढ़ेंगे तो x हो जाएगा। 1 को 2 बार पढ़ने से तो 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो 7, ये 14 हो गया। बीच में माइनस का चिन्ह है, तो मैं भी यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। ये वाला बराबर फिर यहाँ पर बराबर है, बगल में 15 तो बगल में 15। उसके बाद जिस प्रकार से पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे गुना वाला बराबर के उस पार जाके भाग हो जाता है, उसी प्रकार से यदि भाग है और बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो या फिर क्या हो गया, या x माइनस 14 बराबर 15 गुना 2। ठीक है, तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर से या x को एक अलग रख कर लीजिए, क्योंकि x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, और इधर 30 हो गया। और ये वाला जब -14 बराबर के उस पार करेंगे तो फिर से चिन्ह बदल कर ये क्या हो जाएगा, +14, यानी 30 और 14 कितना हो गया आपका, 44। तो x बराबर क्या उत्तर आया, 44। दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न भी देख ही लेते हैं। तीसरा प्रश्न है -2x बटे 7 और +2 बराबर 8। फिर से यहाँ पर शुरू में हम लोग भिन्न की क्रिया करेंगे। भिन्न की क्रिया में मैं एक नया चीज़ भी यहाँ पर बता देता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि इसके नीचे 1 मानिए, डायरेक्ट सीधा इससे गुना कर दीजिएगा, वही होगा। आइए इसके बाद या लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और उसके बाद 7 गुना 2 14 बटे नीचे जो है रहेगा ही, सबके नीचे बटे हो गया, और बराबर 8। फिर से या लिख देते हैं। या के बाद कॉमा भी दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये 7 8 से गुना हो जाएगा, यानी -2x प्लस 14 बराबर 8 सते 56। ठीक है, उसके बाद यदि हमें एक बार और लिख लो तो ये हो जाएगा या -2x बराबर 56, और ये +14 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14। और यदि आप 56 में 14 घटा देते हैं तो आपका शेष हो जाता है यहाँ पर 42। या -2x बराबर
42 यानी -2x बराबर 42, या फिर लिख दीजिए, या सीधा हमको x का वैल्यू निकालना है तो x एक तरफ रहेगा, बाकी सब कुछ उस तरफ में चला जाएगा। तो 42 और इस दोनों के बीच क्या चिन्ह है? गुणा का। 2x लिखा हुआ है यानी 2 गुना x लिखा हुआ है, तो x यदि इस पार रहा तो -2 बराबर के उस पार चला जाएगा, और गुणा वाला बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा? तो भाग लग जाएगा। तो माइनस अब क्या रह गया? 2। और जब आप 42 को 2 से भाग लगाएंगे तो बचेगा आपका कट के 21, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस लुप्त नहीं हो जाता है, रह जाता है। ऊपर में माइनस रहेगा तो कट जाएगा, यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए ये माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से आपका x बराबर कितना आंसर आ गया है? -21। ठीक है, आइए हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कंटिन्यू देखते चलेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा 7 - 3x बराबर 18 यानी 18। तो इसको हल जैसे करेंगे, मैंने कहा कि x वाले टर्म को एक साथ छोड़ दीजिए, बाकी को एक तरफ ले आइए। तो यहाँ पर -3x एक साइड रह जाएगा, बराबर के उस पार में 18 था, 7 को इधर से उठा कर उधर ले लीजिए, +7 है तो इधर क्या हो जाएगा? -7। उसके बाद फिर से हम या का चिन्ह यूज करें, या ये दोनों में से कुछ भी, तो इसको हम हटा देते हैं। -3x बराबर 18 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से या लिख के आप कहेंगे x बराबर, तो 11 बटे कितना हो जाएगा? -3। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 11 बटे 3 पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, आइए हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है 18 बराबर 40 - 3x। कुछ नहीं है, सिर्फ उस तरफ लिखा जाने वाला है, दाएं तरफ जो अभी लिखा हुआ है, ये पहले बाएं तरफ लिखा होता था, अभी जो बाएं तरफ लिखा हुआ है वो पहले दाएं तरफ लिखा होता था। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधा कर लें, या हम लोग क्या करेंगे कि बराबर के उस पार वाला इस पार ले आइए, तो प्लस वाला इस तरफ आया तो माइनस वाला उस तरफ गया तो क्या हुआ? +3x हो गया। बराबर की जगह बराबर दे दीजिए, 40 उधर है और 18 को इस तरफ से उधर लेते गए तो -18 हो गया। फिर से एक बार या लिखें, और आगे क्या होगा कि इस दोनों को अंतर, जब 40 में आप 18 घटा देते हैं तो आपका बच जाएगा 3x बराबर 22। ठीक है, 40 में 18 घटाएंगे तो 22 बचेगा। उसके बाद या लिखेंगे कि x बराबर 22 बटे 3। आप जानते हैं कि इस दोनों के बीच, x और 3 के बीच गुना का चिन्ह है, और गुना का चिन्ह वाला जब बराबर के उस पार जाता है तो क्या होगा? भाग लग जाता है, नहीं 22 बटे 3। यह भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन यदि आपको दशमलव में दे दे तो आप भाग लगा दीजिए। यदि आप 3 से कटाते हैं तो 21 कटेगा, 7 तिया 21, फिर 1 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो 3 तिया 9, 1 फिर से बच जाएगा। इस प्रकार से 7.33 आपका भाग लगाने के बाद उत्तर होगा, और नहीं तो यही उत्तर रहेगा। आइए छठा प्रश्न भी देख लेते हैं। टोटल 10 प्रश्न है और हम लोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए, छठा प्रश्न है 25 बटे 6 -9y बराबर 11। या बोलेंगे भिन्न है तो भिन्न की क्रिया सबसे पहले करते हैं, तो यहाँ पर दोनों को गुना कर देंगे, 6 × 9 = 54, यानी 25 और 25 माइनस 9 × 6 54 y और बटे 6 बराबर 11। ये बटे वाला बराबर के उस पर 11 से गुना हो जाएगा, तो या लिखेंगे 25 माइनस 54y बराबर 11 × 6 66। फिर से एक बार या लिखेंगे, y वाले टर्म को एक साथ रहने दीजिए और अंक वाला एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? -54y बराबर 66 माइनस 25। यदि आप 66 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 41। ठीक है, अब आप y बराबर यदि यहाँ पर लिखें, y बराबर तो कितना हो जाएगा? 41, ये 4 है, 41 बटे -54। तो 41 चूंकि किसी चीज से भाग नहीं लगता है, इसलिए यह टर्म कटेगा नहीं और आपका
यही उत्तर हो गया। 7वें प्रश्न की बात यदि मैं करूं, 7वां प्रश्न है 2.4 बराबर x बटे 2.5, x बटे 2.5 और -1। या हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न की क्रिया करेंगे। तो 2 या के बाद कॉमा 2.4 बराबर भिन्न की क्रिया जब करते हैं तो x और ये टर्म यहाँ आके गुना हो जाता है, यानी 2.5 और बटे 2.5। फिर से एक बार या लिख दें, यह 24 नहीं है बल्कि 2.4 है, यहाँ दशमलव छूट गया है। आइए इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये भाग वाला यहाँ के गुना हो जाएगा, यानी 2.4 गुना 2.5 और बराबर हो जाएगा x माइनस 2.5। यदि आप 24 गुना 25 करें, दशमलव को अभी इग्नोर कर दिया जाए, तो 24 गुना 25 होता है 600। या बोलेंगे 600 और एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। उसके बाद बराबर में है x माइनस 2.5। तो दशमलव के बाद जो शून्य होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, यानी इसको हम काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x अकेला है और इस 2.5 को 6 के बगल में लाएंगे तो दशमलव तो खत्म हो गया है, तो 6 माइनस 2.5 बराबर x। या बोलेंगे अब 25 में यदि 2.5 यानी 2.5 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 3.5। तो 3.5 बराबर x। या फिर हम बोल सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या, x को उस तरफ लिखें कि इस तरफ लिखें, तो x बराबर क्या हो गया आपका 3.5। ये उत्तर हो गया। 3 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं। 8वां प्रश्न है 3x प्लस 10 बराबर 1। ये प्रश्न बहुत आसान है। अंक वाले को एक साथ लाते हैं हम लोग, तो या 3x बराबर 1 माइनस 10। या फिर बोलेंगे कि 3x बराबर 1 और 10, दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह घटाते हैं तो हो गया हमारा 10 में 1 गया 9। चिन्ह बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस। एक बार फिर से या यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे x बराबर -9/3। और जब आप कटाएंगे तो 9 3 बार में 3 से कट जाएगा, तो ये 3 हो गया। चूंकि यहाँ आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये -3 आपका उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप में लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न आसान है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 2 × x प्लस 11/4 बराबर 13। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट की क्रिया समाप्त करेंगे, यानी 2 जो है ये x के साथ भी गुना है और यह 2 जो है 11/4 के साथ भी गुना है। इसको सबसे पहले हम लोग गुना करके लिख लेंगे। लिखेंगे 2x बीच वाला प्लस और 11 गुना 2 को हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं, गुना नहीं 22 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे यह भी देख लेते हैं तुरंत। अभी इसलिए नहीं लिखेंगे कि वो 2 जो है ये 4 के साथ 2 बार में कट जाएगा, तो गुना एक बार करेंगे एक बार फिर कटाएंगे, तो इससे अच्छा है कि गुना के रूप में लिख लेते हैं फिर कटा लेंगे। इसके बाद आगे होगा यह 2 जो नीचे बचा है इस आगे वाले 2 के साथ गुना हो जाएगा। एलसीएम लेने की विधि जो मैंने बताया था, तो 2 गुना 2x प्लस 11 और बटे नीचे जो बचा हुआ रहता है वही लिख देते हैं, तो 2 और बराबर में हो गया इस पर में 13 यानी 13। अब आगे क्या होगा, जो जो क्रिया है 2 गुना 2x है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2x बराबर 4x प्लस 11 और बटे 2 बराबर 13। मैंने इसमें टर्म में क्या किया, सिर्फ इस दोनों को गुना किया। अगला टर्म बटे वाले को हम लोग 13 से गुना कर देंगे, ये वाला।
तो या क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 11 बराबर 13 गुना 2 यानी 26, या 4x बराबर क्या हो जाएगा 26 और ये प्लस 11 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -11। -11 घटा देंगे 26 में से तो कितना हो जाएगा आपका 15 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4x बराबर 15 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 4x है तो 4 गुना x है, गुना वाला भाग में हो जाता है तो कितना हो जाएगा 15/4। तो 15 में चूंकि 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं, इसलिए या तो यही उत्तर हो जाएगा और या फिर भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 3 15, 7 चौके 28, 2 30, 6 तिया 18, तो 3.76 आपका दशमलव के बाद 2 अंक तक कटेगा। लेकिन यही उत्तर आपका किताब में होना चाहिए मेरे ख्याल से। 10वां प्रश्न है x/3 प्लस इंटू भी है -14/3 ब्रैकेट बंद है बराबर है 3/7। देखने में भले ही आपको लगा होगा कि इस बार कई बटे हैं, लेकिन प्रश्न उतना ही आसान है जितना आसान आप लोग पिछले प्रश्न को बना चुके हैं। तो इसके सबसे पहले क्रिया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है और ब्रैकेट के तुरंत बाद फिर माइनस है। ब्रैकेट का अर्थ गुना है, यानी ये प्लस और ये माइनस जो है गुना है। और हमने बताया है आपको कि दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह जब गुना होता है तो क्या होगा, माइनस होता है। दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह, एक प्लस है एक माइनस है, दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह गुना हो रहा है तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पर दोनों चिन्ह हटकर एक चिन्ह बन गया सिर्फ माइनस का, 14/3 और बराबर क्या हो गया 3/7। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक अकेला छोड़ देते हैं और बाकी डिजिट वाले अंक वाले टर्म को, अंक वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे या x/3 बराबर 3/7 और ये -14/3 बराबर के उस पर करेंगे तो ये हो जाएगा +14/3। ठीक है, तो अब नीचे वाले टर्म का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो x/3 बराबर, और 7 और 3 का यदि एलसीएम लेते हैं तो 21 होगा। तो 7 को कितना टाइम पढ़ेंगे तो 21 होगा, 3 टाइम। तो ऊपर वाले को भी 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 तिया 9। 3 को कितना टाइम पढ़ेंगे जो 21 होगा, तो 7 टाइम। तो 14 को भी 7 टाइम में ही पढ़ेंगे, बीच में प्लस होगा। चलिए, तो 14 गुना 7 करेंगे तो आपका 98 हो जाता है। इसके बाद फिर से एक बार यहाँ लिखें और x/3 बराबर, ऊपर वाले को जोड़ कर लिखेंगे। 98 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 107/21। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ चाहे तो आप यहाँ से भी कटा सकते हैं, 7 तिया 21, चूंकि यहाँ भी बटे में नीचे है और यहाँ भी बटे में नीचे है, बराबर है बीच में, तो नीचे नीचे वाला कटेगा, बीच में बराबर होगा तो ऊपर ऊपर वाला कटेगा। ठीक है, तो ये 7 बार में कट गया, यानी अगला टर्म आपके पास क्या बचा है, x बराबर 107/7। ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी को आप उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2.1 जो है यह समाप्त हो गया है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपका अगला अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। आप वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपके जो सबसे अच्छे मित्र हैं उसको वीडियो शेयर कीजिए, उनको देखने के लिए कहिए। आपको नियमित एक नया वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत